नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार फर्जी डिजिटल अरेस्ट मामले में खातों में रुपए ट्रांसफर के आधार पर कार्रवाई करती हुई नजर आती है और इसी के आधार पर फिर बैंक खातों को परसेंटेज के आधार पर उपलब्ध कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा 59 वर्षीय महिला ने शिकायत की थी कि अज्ञात गैंग के द्वारा उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से शासकीय विभाग का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने का डर बताते हुए 1,60,00,000 रुपए की ठगी की वारदात की गई। इस आधार पर पुलिस के द्वारा पिछले दिनों 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं जिन बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए थे उन्हीं के आधार पर आगे कार्रवाई करते हुए विवेक रंजन और अल्ताफ कुरैशी नामक 2 युवकों को गुजरात से गिरफ्तार किया, जिससे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन्हीं के माध्यम से बैंक खाते उपलब्ध कराए जाते थे, जिसमें साइबर ठगी के रुपए ट्रांसफर करने का कारोबार किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। डिजिटल अरेस्ट के 1,60,00,000 रुपए का जो अभी डिजिटल अरेस्ट हुआ था कुछ दिनों पूर्व, उसमें हमने पूर्व में 4 आरोपी अरेस्ट कर लिए थे और अभी पुनः गुजरात से विवेक रंजन, एक नडियाड जिला खेड़ा और एक अल्ताफ कुरैशी, ये उमरेठ जिला आनंद, ये गुजरात के 2 आरोपियों को हमने पकड़ा है। इनका टास्क ये रहता था कि ये इसमें से एक पार्टी जो खासतौर पे विवेक रंजन है, ये अकाउंट खरीदते थे लोगों को बता करके कि हम आपका अकाउंट यूज करना चाहते हैं। ये नहीं बताते थे कि वो फ्रॉड में यूज करना चाह रहे हैं। और जो दूसरा व्यक्ति था इसमें अल्ताफ़, वो उसने इनको विवेक रंजन को कहा था कि हमें अकाउंट चाहिए। तो इस तरीके से ये ऊपर उस अकाउंट को पहुंचाते थे और उसका कुछ कमीशन लेते थे और ये इस तरह के फ्रॉड के जो पैसे होते थे वो इन्हीं अकाउंटों में ट्रांसफ़र होते थे। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी जो हमको मिली है 1,60,00,000 रुपए वाले में। अब अल्ताफ़ किसको देता था ये हम इस संबंध में पूछताछ करेंगे आगे और इसमें और आगे जानकारी जुटाई जा रही है कि ये फ्रॉड का पैसा कहाँ जाता है। कितने दिनों की रिमांड मामले की जांच पड़ताल की जा रही है? जो पकड़े गए आरोपी हैं उन्होंने कुछ जानकारी दी कि वो किस तरह के संपर्क में आए थे लोग? हाँ, ये पकड़े गए आरोपियों से ही ये जानकारी मिली है कि ये अकाउंट लेते थे और अकाउंट में बाकायदा ये 25,000 30,000 रुपये चार्ज करते थे। और एक जैसे किसी ने एक अकाउंट दे दिया, तो अब इसमें 2 तरह के अकाउंट होता था, एक सेविंग्स अकाउंट था, करंट अकाउंट था। करंट अकाउंट को ये ज़्यादा कॉस्ट में देते थे, चूँकि करंट अकाउंट खुलना भी मुश्किल होता है। दूसरा, उसकी क्रेडिट डेबिट लिमिट भी काफ़ी अप होती है, 1 करोड़ से भी ऊपर होती है। आप एक दिन में उसमें कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जो फ्रॉड करने वाले हैं उनको इसी तरह के अकाउंट की आवश्यकता होती है, इसलिए वो इस तरह के अकाउंट उनसे ले रहे थे। सर, जो पैसा इनके अकाउंट में आता था ये आगे किस तरह से ट्रांसफर करते थे? कुछ लिंक मिला कुछ? ये अकाउंट के माध्यम से ही हम इन आरोपियों तक पहुँचे। जो अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो अकाउंट होल्डर कौन था, फिर उसकी जब जांच की गई तो इसमें जो जिससे अकाउंट लिया गया था, जब उससे पूछताछ की गई तो तब मालूम पड़ा कि विवेक रंजन और अल्ताफ़ ये काम कर रहे हैं। ये विवेक रंजन और इनके अकाउंट में जो पैसा जाता था, फिर ये आगे किस तरह इसको ट्रांसफर? ये यथाशीघ्र जैसे ही ये पैसे इनके अकाउंट में आते थे, ये पैसे अपने ऊपर अन्य आरोपियों को ट्रांसफ़र कर देते थे। इसीलिए जब इसकी जांच पड़ताल होती है तो उस समय तक ये अकाउंट सारे ब्लॉक होने के बावजूद भी उसमें पैसे नहीं बचते। सर, कहाँ कितने अकाउंटों में इन्हें ट्रांसफर करे विवेक रंजन ने? कुछ सामने आए कितने अकाउंट? अभी ये अपने फ्रॉड के पैसे तो इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए ही हैं। अन्य इनके अकाउंटों में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन हुए हैं इनके अकाउंटों में, तो उसकी हम अब जांच कर रहे हैं।